Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, आज डे 26 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को गाइस 6 मॉडल वर्ब्स बताए थे। आज हम लोग 6 और मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, उसका यूज कहाँ होता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जा करके देख ले गाइस, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस लेट्स बिगिन। अब हम लोग जानेंगे विल के बारे में। 6 हम लोगों ने पढ़ लिया था, 6 मॉडल वर्ब्स। अब हम लोग जानेंगे 7th है हमारा विल। सेल तक पढ़ लिया था। अब विल का भी हिंदी होता है गा गे गी। विल का भी हिंदी होता है गा गे गी। इट इज यूज इन फ्यूचर टेंस विथ यू सी ही इट दे। इसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं गाइस, यू के साथ, सी के साथ, ही के साथ, इट के साथ और दे के साथ गाइस। एग्जाम्पल, ही विल अटेंड द पार्टी टुमारो। वह कल पार्टी अटेंड करेगा। तो फ्यूचर की बात हो रही है कि कल करेगा, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, नहीं पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है कि वह कल करेगा। तो फ्यूचर के सेंस में ही के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं गाइस? विल का यूज करते हैं। यू विल गो देयर, तुम वहां जाओगे। तो यहाँ भी फ्यूचर सेंस बता रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन यू है इसलिए यू के साथ क्या लगा गाइस? विल लगा। फ्यूचर सेंस हो लेकिन ही सी इट दे ये सब हो तो ये सब के साथ हम लोग विल लगाते हैं। और आई वी के साथ हम लोग सेल लगाते हैं, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो किसी से तो भी इन फ्यूचर सेंस तो हम लोग विल का यूज करते हैं। विल यू बाय मी एन आइसक्रीम प्लीज, मतलब फ्यूचर के सेंस में कर रहा है कि विल यू बाय मी एन आइसक्रीम प्लीज, क्या तुम मुझे आइसक्रीम खरीदोगे प्लीज, क्या तुम मुझे आइसक्रीम खरीद करके दोगे प्लीज। तो विल का यूज हम लोग पोलाइट सेंस में कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में गाइस, फ्यूचर में अगर मुझे आइसक्रीम खाना और मैं किसी को बोलूंगी मुझे आइसक्रीम खरीद के देने के लिए, तो मैं किसका यूज करूंगी? विल का यूज करूंगी गाइस। क्लियर है? फिर से समझा देती हूँ। विल का मतलब होता है गागेगी। इसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, वो भी किसके साथ? यू के साथ, ही सी इट या दे के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे गाइस। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, लेकिन ये भी मैंने बताया था, जब अवश्य कि लग जाए किसी भी सेंटेंस में तो हम लोग उल्टा कर देते हैं। तो अब है फिर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट हो इन फ्यूचर सेंस तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं? विल का, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वह कौन पर सब्जेक्ट क्या है मेरा। सब्जेक्ट अगर यू ही सी इट दे है तो ही हम लोग विल का यूज करेंगे, और अगर आई वी रहेगा तो हम लोग सेल का यूज करेंगे गाइस। विल यू बाय मी एन आइसक्रीम प्लीज, क्या तुम मुझे आइसक्रीम खरीद कर दोगे प्लीज। अब है सेकंड एट हमारा वुड। वुड के बारे में हम लोग जानेंगे। पास्ट टेंस ऑफ विल, यह विल का पास्ट टेंस होता है। जैसे सेल का पास्ट टेंस शुड, कैन का कुड, मे का माइट, उसी तरह से विल का पास्ट टेंस होता है वुड गाइस। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा। तो यहाँ पे कहा पास्ट टेंस में बात हो रही है कि उसने कहा कि वह मेरी मदद करेगा, तो ही है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया गाइस? वुड लग गया। क्लियर है? ही के साथ विल लगता है और पास्ट की बात है तो वुड हो गया। फिर इन पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन में भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। वुड यू टाइप द लेटर फॉर मी प्लीज, क्या तुम यह लेटर टाइप कर मेरे लिए यह लेटर टाइप कर सकते हो प्लीज। तो आप देख रहे हो पोलाइट रिक्वेस्ट है, तुम कह रहा है क्या तुम मेरे लिए लेटर टाइप करोगे, सॉरी करोगे, फ्यूचर की बात हो रही है। और पोलाइट रिक्वेस्ट है तो वुड का यूज तो हुआ गई, लेकिन सब्जेक्ट पर भी ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट क्या है मेरा। यहाँ पे भी यू है, यू के साथ विल लगता है और यह पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा वुड का यूज हो गया। क्लियर है? मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो वुड लग गया। मतलब कहने का गाइस कि ही सी इट दे यू के साथ हम लोग वुड का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है तो हम लोग वुड का यूज करेंगे, विल का नहीं करेंगे। तो वुड का यूज किए हैं और यहाँ पे यू था इसलिए यू के साथ वुड हुआ। अगर हम लोग का यहाँ पे आई वी रहता है तो हम लोग शुड का यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो समझ में आ गई बात। विल और वुड क्या है? विल का ही पास्ट फॉर्म वुड होता है, दोनों फ्यूचर सेंस में यूज होता है, लेकिन वुड का यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन करने में भी करते हैं गाइस। जब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 9th है हमारा मस्ट। मस्ट का हिंदी होता है आवश्यक होना या बाध्य होना। जब कोई सेंटेंस या मीनिंग दे कि आवश्यक होना या बाध्य होना तो हम लोग वहां पे मस्ट का यूज करते हैं गाइस।
इसका जो हम लोग को ड्यूटी अगर बताना तो करते हैं, लेकिन सेंस होना चाहिए आवश्यक होना या बाध्य होना। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, यहाँ ड्यूटी बताया जा रहा है, कर्तव्य बताया जा रहा है तुम्हारा कि तुम्हें अपने टीचर का रिस्पेक्ट अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अवश्य करना चाहिए के लिए मैंने किसका यूज किया, मस्ट का यूज किया। ये कर्तव्य है कि हमें अपने टीचर का रिस्पेक्ट या अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट, माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ अवश्य की बात हो रही है ड्यूटी के लिए, तो हम लोग मस्ट का यूज करेंगे। फॉर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन पाने के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चन का आंसर अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, क्वेश्चन आप देखते हो कोई भी एग्जाम देते हो तो उसके ऊपर में ये चीज लिखा रहता है, ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। तो वहाँ पे मस्ट का मतलब अवश्य, मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर करना ही होता है गाइस कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पर वहाँ पे भी मस्ट का यूज हुआ। कार्स मस्ट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ दिस ऑफिस, कार जो है इस ऑफिस के सामने पार्क अवश्य होना चाहिए। तो कार को इस ऑफिस के सामने कार पार्क अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अवश्य के बात हो रही है, बाध्य होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने मस्ट का यूज किया। क्लियर है। मस्ट का यूज हम लोग ड्यूटी के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, लेकिन उसका सेंस होना चाहिए अवश्य होना या बाध्य होना गाइड। अब है सेकेंड, थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन हो या नेसेसिटी हो या सर्टेनिटी हो, इसमें भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, कोई चीज अगर दृढ़ संकल्प लेने की बात हो रही हो, नेसेसिटी की बात हो रही हो, आवश्यकता की बात हो रही हो, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता की बात हो रही हो, तो ये डिटर्मिनेशन, नेसेसिटी या सर्टेनिटी में भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं गाइस। यू मस्ट गो अर्जेंटली, तुम्हें अवश्य जल्दी से अर्जेंटली जाना चाहिए। तो अवश्य यहाँ पे मस्ट लग गया गाइस, यह डिटर्मिनेशन बता रहा है, यहाँ पे मस्ट का यूज हुआ। यू मस्ट हैव फ्रीडम, तुम्हें अवश्य फ्रीडम मिलना चाहिए, नेसेसिटी है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ। स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, स्टूडेंट को पंक्चुअल अवश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर सर्टेनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ। क्लियर है। यहाँ पर डिटर्मिनेशन था, नेसेसिटी था, सर्टेनिटी था, तीनों में अवश्य का बहुत सेंस होते हुए मस्ट का यूज मैंने किया गाइस। तो मस्ट मतलब होता है आवश्यक होना, बाध्य होना, उसका यूज हम लोग ड्यूटी के लिए करते हैं। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा क्योंकि अवश्य करना चाहिए, ड्यूटी है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज मैंने कर दिया। फॉर इंस्ट्रक्शन देना हो किसी को, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट्स को सभी क्वेश्चन का आंसर करना अवश्य है। कार मस्ट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस के सामने कार अवश्य पार्क होना चाहिए। डिटर्मिनेशन हो, नेसेसिटी हो, सर्टेनिटी हो, वहां पे भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट गो अर्जेंटली, यू मस्ट हैव फ्रीडम, स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल गाइस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। सब उसका मीनिंग अगर समझ जाएंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप इसे आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। 10th है हमारा आउट टू, आउट टू का मतलब होता है चाहिए, इसको देखेंगे कि इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। फोर्थ एडवाइस, एडवाइस देना हो तो हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। जैसे आई आउट टू गो ऑन डाइट, मुझे डाइट पर जाना चाहिए, तो यहाँ मैंने किसका यूज किया, आउट टू का यूज किया। चिल्ड्रेन आउट टू रेडी बाय 6 PM, मतलब बच्चों को शाम 6 बजे, PM है मतलब शाम को, बच्चों को शाम 6 बजे रेडी हो जाना चाहिए, तो यहाँ भी मैंने आउट टू का यूज किया। आउट के साथ टू लगा रहता है, ये अलग नहीं है। आउट टू एक वर्ड है, एक मॉडल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चाहिए, उसका हम लोग एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं। आई आउट टू गो ऑन डाइट, मुझे डाइट पर जाना चाहिए। चिल्ड्रन आउट टू रेडी बाय 6 PM, बच्चों को शाम 6 बजे रेडी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए के अर्थ में मैंने आउट टू का यूज किया। क्लियर है गाइस, समझ में आ गई बात। मस्ट और आउट टू का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत, हिम्मत दिखाने की जहाँ बात होती है वहाँ हम लोग डेयर का यूज करते हैं गाइस। यूज इन नेगेटिव स्टेटमेंट, डेयर का यूज हम लोग नेगेटिव स्टेटमेंट में भी करते हैं, हिम्मत दिखाने के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट में भी करते हैं गाइस। जैसे आई डेयर नॉट गो टू द पार्टी, मतलब मुझे पार्टी में जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ निगेटिव स्टेटमेंट हो रहा है और हिम्मत की बात हो रही है गाइस, तो मैंने डेयर नॉट का यूज हुआ किया। डेयर मतलब हिम्मत और निगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए नॉट लग गया, तो डेयर नॉट बन गया।
फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए भी हम लोग डेयर का यूज करते हैं। हाउ डेयर यू टू से दैट, तुम्हारी हिम्मत, ऐसा तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो हिम्मत का सेंस दे रहा है तो हम लोग डेयर का यूज करते हैं, और क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन करने में भी हम लोग डेयर का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस। डेयर मतलब होता है हिम्मत, जहाँ हिम्मत की बात हो रही हो, हिम्मत वाला सेंटेंस हो गाइस, वहां हम लोग डेयर का यूज करेंगे, चाहे वह नेगेटिव स्टेटमेंट में हो, चाहे वह क्वेश्चन कर रहा हो। हाउ डेयर यू टू से दैट, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। आई डेयर नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाने की हिम्मत नहीं है, मेरी पार्टी में जाने की हिम्मत नहीं है। सो बोल्डनेस, बोल्डनेस दिखाना हो, हिम्मत है तो गाइस बोल्डनेस दिखाएगा ही, तो जहां हिम्मत की बात है वहां बोल्डनेस तो होगा ही, तो बोल्डनेस दिखाने में भी डेयर का यूज होता है। सी डेयर मी टू आस्क हिम ऑन अ डेट, सी डेयर मी, उसने मुझे उससे डेट पर जाने के लिए पूछने की हिम्मत दी। तो यहाँ हिम्मत बोल्डनेस की बात हो रही है तो भी हम लोग डेयर का यूज करते हैं कि उसने मुझे उससे डेट पर जाने के लिए पूछने की हिम्मत दी। तो ये पूछना भी तो के लिए, पूछने के लिए भी तो हिम्मत की जरूरत होती है ना भाई, किसी से डेट पर जाने के लिए पूछने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। तो ये डेयर यहाँ पर हिम्मत को, बोल्डनेस को शो कर रहा है गाइस। तो क्लियर है डेयर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। डेयर मतलब ही होता है गाइस हिम्मत, चाहे वह निगेटिव स्टेटमेंट में भी हम लोग डेयर का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन के लिए भी हम लोग डेयर का यूज कर सकते हैं, और बोल्डनेस जहाँ दिखाना हो वहां हम लोग डेयर का यूज तो करते ही है गाइस, क्योंकि डेयर मतलब ही हिम्मत होता है गाइस। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमारा 12th है नीड। नीड होता है जरूरत, नीड मतलब जरूरत। सो नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत दिखाने के लिए हम लोग नीड का यूज करते हैं। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो जहां जरूरत का सेंस आएगा वहां हम लोग नीड का यूज करेंगे गाइस। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग नीड का भी यूज पॉजिटिव में भी करते हैं और निगेटिव में भी करते हैं, लेकिन सेंस होना चाहिए जरूरत, तो हम लोग हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर है गाइस। किसी भी सेंटेंस को लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बना सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान है कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं मीनिंग के आधार पे, तो आसानी से हमारा ये बन जाएगा। जैसे डेयर मतलब हिम्मत दिखाना था, उसे भी हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन सब में कर लिए गाइस। नीड का मतलब जरूरत, इसका भी यूज हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर लिए। तो गाइस क्लियर है। आज मैंने आप लोगों को मॉडल वर्ब्स का पार्ट 2 बता दिया, मतलब 6 मैंने पार्ट 1 में बताया था और 6 मैंने पार्ट 2 में बताया। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 का वीडियो देख ले, ताकि आप लोगों को पूरा मॉडल वर्ब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग में सेट करने की जरूरत है, उसकी मीनिंग को समझने की जरूरत है, उसके बाद सेंटेंस अपने आप बन जाएगा गाइस। आई आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइजेस बताऊंगी, ताकि आपको मॉडल वर्ब्स अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कुछ समझ में ना हो या आया हो, दोनों चीज आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं गाइस। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।